बिलासपुर पुलिस का ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे ये सवाल पूछने पर कि क्या बिलासपुर पुलिस चंद पैसों में अपना ईमान बेच सकती है। एक स्पा सेंटर के संचालक ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उगाही का पैसा नहीं देने पर उसके व्यवसाय को निशाना बनाया गया। अपने केबिन में बुलाकर दुकान संचालक को चमकाया और धमकाया और यही नहीं बल्कि पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। इस पर संचालकों का कहना है कि दिसंबर 2025 में जैसे ही उगाही बंद की गई वैसे ही दबाव बनाना शुरू हो गया। मेरे यहाँ 36 मॉल में जो शॉप संचालित है एक्वा स्पा, वहाँ से मैं 30,000 रुपये एडिशनल एसपी जो राजेंद्र जायसवाल जी थे उनको देता था हर महीने। का स्पा व्यवसाय पूरी तरह से कानूनी है, सभी नियमों का पालन किया जाता है। 14 कर्मचारी नियमित रूप से काम करते हैं, ग्राहकों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस कर्मचारियों द्वारा हर महीने अवैध धनराशि की मांग की जाती है और जब यह अवैध मांग पूरी नहीं की गई तो बिना किसी ठोस कारण के बार बार स्पा में चेकिंग के नाम पर दबाव बनाया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रांशु है और आज बिलासपुर पुलिस का ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे ये सवाल पूछने पर कि क्या बिलासपुर पुलिस चंद पैसों में अपना ईमान बेच सकती है, क्योंकि जिन पर शहर की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है आज उन्हीं पर उगाही, धमकी और फर्जी कार्रवाई जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर शहर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और वर्तमान में सिविल लाइन थाना के थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू की, जिन पर एक स्पा सेंटर के संचालक ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उगाही का पैसा नहीं देने पर उसके व्यवसाय को निशाना बनाया गया। स्पा संचालक का दावा है कि 6 जनवरी 2026 को उसके स्पा सेंटर में फर्जी तरीके से कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई कानून के तहत नहीं बल्कि मंथली बंद की वजह से की गई, यानी मंथली बंद होने की वजह से की गई। आरोप लगाने वाले हैं लोकेश सेन और उनके छोटे भाई अमन सेन, जो बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 स्पा सेंटर संचालित करते हैं। एक 36 मॉल स्थित एक्वा स्पा सेंटर और दूसरा महाराणा प्रताप चौक स्थित एक्वा 2 स्पा सेंटर। दोनों स्पा सेंटर विधिवत पंजीकृत बताए जा रहे हैं और नियमों के अनुसार संचालन का दावा किया जा रहा है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब अमन सेन ने खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुद कहा कि शहर की स्पा सेंटर चलाने के लिए सिविल लाइन थाना प्रभारी को हर महीने 25,000 रुपए और तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल को हर महीने 30,000 रुपए दिए जाते थे। यानी सवाल है कि क्या बिलासपुर में कानून नहीं मंथली से कारोबार चलता है। इस पर संचालकों का कहना है कि दिसंबर 2025 में जैसे ही उगाही बंद की गई वैसे ही दबाव बनाना शुरू हो गया। आरोप है कि राजेंद्र जायसवाल ने बाकायदा अपने केबिन में बुलाकर दुकान संचालक को चमकाया और धमकाया और यही नहीं बल्कि पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें कथित तौर पर दबाव बनाने की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब सवाल इसलिए और गंभीर हो जाते हैं क्योंकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वह अधिकारी होता है जिस पर पूरे शहर की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब उसी अधिकारी पर उगाही और धमकी जैसे आरोप लगे तो आम जनता आखिर किससे न्याय की उम्मीद करे। क्या सच में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अगर पैसा नहीं दिया तो चेकिंग के नाम पर बदनामी और कार्रवाई तय है। इस पूरे मामले को लेकर स्पा संचालक लोकेश सेन ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से लिखित शिकायत भी की है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि उसका स्पा व्यवसाय पूरी तरह से कानूनी है, सभी नियमों का पालन किया जाता है। 14 कर्मचारी नियमित रूप से काम करते हैं, ग्राहकों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस कर्मचारियों द्वारा हर महीने अवैध धनराशि की मांग की जाती है और जब यह अवैध मांग पूरी नहीं की गई तो बिना किसी ठोस कारण के बार बार स्पा में चेकिंग के नाम पर दबाव बनाया गया। कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने अनावश्यक पूछताछ की गई और व्यवसाय को बदनाम कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्या वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आएगी या फिर यह मामला भी सिस्टम की फाइलों में दब जाएगा।
बिलासपुर की जनता जानना चाहती है कि क्या पुलिस वाकई चंद पैसों में अपना ईमान बेच रही है या फिर इन आरोपों का सच सामने लाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब निगाहें पुलिस महानिरीक्षक और उच्च अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो को देखकर समझिए कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस्पा सेंटर संचालक को किस प्रकार से दबाव बनाया गया। इस वीडियो में आप साफ साफ देखिए। बताएंगे भैया 6 जनवरी 2026 को आपको गिरफ्तार किया गया था सिविल लाइन पुलिस के द्वारा, क्या कुछ कहकर गिरफ्तार किया गया था, क्या हुआ थाने में जाने के बाद? मेरे यहाँ पुलिस आई थी और मेरे यहाँ से मेरे स्टाफ जो मैनेजर के पोस्ट पे हैं उनको ले गया कि हम लोग थाने से पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो मैं उसको बात करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए जो भी है मैं बात करने के लिए गया था। तो मेरे को भी वहाँ पे बैठा दिया गया बिना कोई पूछताछ के। मैं अपने शॉप का लीगल डॉक्यूमेंट लेके गया था कि उनको दिखाऊंगा, पर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं किया। मेरे को ज़बरदस्ती बैठा दिया और जेल में डाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन मेरे को कोर्ट भेज दिया गया, वहाँ से मेरे को जमानत में छोड़ा गया। क्या कुछ कहकर गिरफ्तार किया गया था? आपके दुकान में जो है संदिग्ध गतिविधियां चलती है, ऐसा आरोप था, क्या हुआ था? मेरे दुकान जो एक्वा स्पा संचालित है वहाँ पे संदिग्ध अनैतिक कार्य एवं संदिग्ध गतिविधि होती है और पाया गया, ये करके आरोप लगाया गया। क्या कुछ मिला था जब पुलिस वाले चेकिंग में आए? सिविल लाइन पुलिस की टीम आपके शॉप में पहुंची। 2 शॉप चलते हैं ना आपका, कौन कौन सा शॉप है? एक्वा स्पा जो 36 मॉल में चलता है और एक्वा स्पा 2 जो महाराणा प्रताप चौक में स्थित है। क्या कुछ हुआ था जब पुलिस की टीम यहाँ आई, क्या मिला उनको? पुलिस की टीम जब यहाँ आई तो उन्होंने चेकिंग किया, छानबीन किया, तो यहाँ पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिला। यहाँ पे सब कुछ सही था और ना ही कुछ गलत चीज़ें और ना ही कोई कस्टमर यहाँ पे गलत चीज़ करते हुए मिले हैं। जो मेरा 36 मॉल में गए थे वहाँ पर भी मेरे कस्टमर मौजूद थे, कस्टमर मिले हैं, पर वहाँ पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि अनैतिक कार्य करते हुए नहीं पाया गया है। आरोप लगा रहे थे कि पैसा देता था, उगाही करते थे पुलिस वाले आकर, जिसके बाद पैसा नहीं दिया। जब उगाही का पैसा नहीं दिया तो उनके द्वारा कार्रवाई किया गया। कितना पैसा देते थे, किसको पैसा देते थे? मेरे यहाँ 36 मॉल में जो शॉप संचालित है एक्वा स्पा, वहाँ से मैं 30,000 रुपये एडिशनल एसपी जो राजेंद्र जायसवाल जी थे उनको देता था हर महीने। और जो मेरा महाराणा प्रताप चौक में संचालित है वहाँ से 25,000 रुपये हर महीने मैं टीआई सर के आरक्षक को हर महीने देता था। कहाँ के टीआई? सिविल लाइन थाना के जो टीआई सर हैं अभी, उनको उनके आरक्षक को मैं हर महीने देता था। उसको मैंने 2 महीने से पैसा नहीं दिया। कब से देना बंद किया पैसा? दिसंबर से मैंने देना बंद किया। हाँ। उसके बाद जनवरी में मेरे यहाँ आके कार्रवाई किया गया और ऐसा कुछ भी चीज़ गलत नहीं पाया गया। क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई किया गया है? क्या पैसा नहीं देना यही कारण है कार्रवाई का? हाँ, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग ने उनको पैसा देना बंद कर दिया था, पैसा नहीं दिया 2 महीने तक, इस वजह से ये कार्रवाई किया गया। शहर में और भी स्पा सेंटर संचालित होते हैं, क्या कुछ कहकर पैसा मांगते हैं वे, आप लोग क्यों देते थे पैसा? वो ये बाकी स्पा सेंटरों से ये कहकर पैसा मांगते हैं कि तुम्हारा शॉप स्पा चल रहा है तो स्पा सेंटर हमें पैसा दोगे तभी चलाने देंगे, ऐसे तो नहीं चलाने देंगे, या फिर कार्रवाई करवा देंगे या फिर छापा मरवा देंगे, तुम्हारे स्पा सेंटर का नाम खराब कर देंगे, ये बोल के उनसे पैसा मांगा जाता है। डरा धमका के स्पा वालों को डरा कर रखना है, ऐसा करके उन लोग से पैसा मांगा जाता है। पैसा ना देने पर उन लोग का मतलब बेवजह ये आप कुछ प्रूफ भी रकम बोल रहे थे, वीडियो वगैरह है आपके पास जो पैसा मांगने आए थे, मांगते थे, ये सब का वीडियो वगैरह है आपके पास? बता। हाँ, जो उन लोग के द्वारा मांगा जाता था उनके पास मेरा कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे मैं बात किया हूँ। कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग में? जो यहाँ एक्वा स्पा के ऑनर जो है लोकेश सेन जी, वो बात कर रहे हैं। और जो भाई हैं? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, वो बात कर रहे हैं और कॉल रिकॉर्डिंग पूरा है मेरे पास। वो टीआई सर के आरक्षक हैं, उनसे बात हो रहा था। हाँ, तो उनके द्वारा पैसा मांगा जा रहा था, तो हम लोग ने पैसा ना देने के लिए मना किया, तो ये हमारे यहाँ ये कार्रवाई की गई। क्या चाहते हैं आप अब? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यहाँ जब कोई इलीगल गलत काम नहीं होता है तो मेरा नाम बेवजह बेफिजूल का ऐसा ख़राब क्यों किया जा रहा है और मेरे स्पा सेंटर का नाम ख़राब क्यों किया जा रहा है। इस मामले में कहीं शिकायत किए हैं आप, लिखित शिकायत दिए हैं कहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास? हाँ, ये मैंने दिया है आईजी सर के पास, महानिरीक्षक सर जो है उनके पास मैंने दिया है।
इसका, और मेरे पास उसका रिसिप्ट भी मिला हुआ है क्या कुछ आवेदन में बात कि कही? सिविल लाइन पुलिस के द्वारा अवैध पैसे की मतलब वसूली की जाती है शॉप संचालन करने के लिए। यही आता है कि अच्छा तो तुम लोग काम नहीं करना है क्या तुम लोग को? काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। ऑर्डर लगा तुम लोग ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? बैंक से बात करता हूँ मतलब ना तो ये मत समझो ना, ठीक है? मात्र इसके कारण कुछ नहीं बोलते कि इसके माध्यम से आया हूँ, ठीक है? अब एक बार दो बार बोल दिया उसी चीज को और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे ही पड़वा देते हैं करते, सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट है उसको कंप्लीट का करो। काम है, एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। नहीं सर, बात अपना ये था कि वो मतलब अपना एक लड़का काम करता था मेरे यहाँ, उस मतलब घपला हुआ था करके मैंने कंप्लेन दिया था सर। उससे वो इस चीज़ का लेना नहीं, उसको निवेदन पे बोलो, वो उसका इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, उससे इससे लेना देना नहीं बोले ना नहीं, मेरे सर को मैं बता दिया हूँ 2 बार, उसमें बता लिखित नहीं है, लेकिन ऐसे बताया लिखित में FIR यहाँ पे दिया TI के पास। डिप्टी एजी को बोल के इसको लगवाना है सर। नहीं है, नहीं है वो D2 में कहाँ है वो? इलेक्शन D2 के साथ जोड़ दिए उसको 10,000 पेज नंबर। मैं नहीं देख पाया हूँ, मैं वकील साहब को बस बोला था इसको वो बता देना कोर्ट में करके। कोर्ट में अगर बताना था तो बता देते, अलग से लिख देते उसको। मैं तो कल आपको बताया था उसको जोड़ना, उसको काहे के लिए डरवा दिए उसको? नहीं तो मैं तो बताया था कल आपको कि उसको जोड़ना चेक करके। नहीं तो जोड़ना है तो उसके अपेक्षा से चलेगा ना, जो एफिडेविट पेश कर रहा है उसका एफिडेविट है वो। बात देख, मेरी बात को क्या होता है कि विशुद्ध जो है ना, जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, वो सिस्टम बिना बोले हो जाना चाहिए। अब रही तेरी कोई निवेदन की बात या वर्किंग की बात जो है, उसमें अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सर को उस पर प्रयास करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है पता? दोनों चीज़ डिफरेंट है। अब अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए, अपन साफ सुथरा काम है, कुछ गलत काम करवाते हैं नहीं। ऐसा है, अपन संबंध जुड़ा रहे करके यहाँ पे पहुँचाते हैं, अपना ऐसा है। और छोटा मोटा काम हुआ, अपना लॉस हुआ है सर, वो तो कम से कम कवर हो सर। हाँ ठीक है, 1.5-2 लाख कम से कम, और नुकसान क्या है 2.5 लाख का, तो सर वो भरे। आवेदन दिए हो? आवेदन दिया वो सर, FIR भी हो गया है, 2 तारीख को FIR हुआ है, अभी 10 दिन हो गया सर हाँ तो TI सर के पास, 10 दिन हो गया है। आजकल करके 2 महीना करीब निकल गया सर। हाँ, आपको भी मैं आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। चलो सुन, ठीक से बात कर रहा, सॉरी सर, भगवान को ठीक है, ठीक है? 2 बार आया था सर। नहीं आवाज तेज मत करना, तो दे दूंगा मैं, ये मैं कर दूंगा, थोड़ा सा वही चीज़ है कि जो ठीक है? शब्दों को यूज़ करते मेरी औकात नहीं है आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं तेज आवाज बात करना, डंडा कर दूंगा। जी जी, मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज में बात नहीं करेगा, चाहे कोई रहे। जी जी, क्या बोला मैं तेरे को? समझ गया सर। इनके कारण मैं तेरे को यहाँ पर बैठने दे रहा हूँ, जी जी, तो इस चैम्बर के अंदर मैं घुसने दूँ, ठीक है? जी सर, पहले अपनी जुबान में कंट्रोल रख। जी सर। दोबारा ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए मेरे सामने में, समझ में आया? जी सर। हाँ बात को थोड़ा सा देखो, क्या होता है ना, तुम किसी TI से नहीं बात कर रहे हो, कि कोई आरक्षक से नहीं बात कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो ना, समझे उससे शहर चलता है। पहले समझ लेना, वो शोल्डर पे ऐसो के स्तंभ दिखते ही ना, शहर उसी से चलता है, ठीक है ना? बात क्या है, तुमको कोई ये है दिक्कत, उसको रिक्वेस्ट पे बोलना।
जितेंद्र जंजाले किया है सर। तो मैं देखता हूँ उस मामले उस मामले को निपटा देंगे। अरे सर कोई गलती हुई होगी तो क्या ऐसा सब केस में कोई पड़े नहीं है सर, तो आइडिया नहीं है क्या करना है। भाषा लहजा वही बोल रहा हूँ सर, कभी अपन ऐसे चीज़ में पड़े नहीं है सर, पहली बार ऐसा नहीं सर, नहीं ये सब केस में नहीं पड़े हैं सर। कैसे करना है थोड़ा सा शांत, थोड़ा उस सा समय मैं बोला था तुमको कि आवेदन में जाना तुमको आया नहीं मेरे पास कि मैं बोल दिया था कराएंगे चल रहा तुम आप बता रहे कि भैया आया था सर, आपके पास आया था, आप कैबिन में नहीं बैठे थे तो मैंने टीआई सर को दिया था सर। वही ठीक मतलब हो गया, तुम के संज्ञान में कहाँ है कि तुम थी ठीक है तू जा। और वो इसका क्या हुआ, वो कौन सा सिस्टम का क्या हुआ? सिस्टम का बोले थे, अच्छा नहीं वो तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ। वो बोलने से पहले 30 तारीख को मैंने लोकेश को लास्ट टाइम समझाया था, या तो मैं साइड हो जाता हूँ। तारीख जब फिक्स हो गया है हाँ तो उस तारीख को डालना है। कौन तारीख हो गया 12 तारीख हो गया। अभी मैं टीआई साहब जो से भी आगे इनके माध्यम से आगे बात करता हूँ, मैं बात तुमको कॉल नहीं करूँगा। मैं अभी टीआई साहब से निवेदन कर देता हूँ, उसमें क्या कैसा है वो स्थिति देख के तो पता है, उसमें कार्रवाई वो करवा देते हैं, लेकिन तू इस चीज़ से इसको नहीं बोल सकता। वही है सर, थोड़ा बहुत अपन बैकअप हो जाए तो फिर हो जाता तू है। रुक महेश, तू जा, तू समझा। हेलो हाँ भाई। सर, पत्रकार बोल रहे थे बिलासपुर प्रांशु क्षेत्री। हाँ भाई बताइए। जी एक वीडियो वायरल हो रहे हैं सर, उसमें देखे होंगे इंस्टाग्राम में, भाई मैं आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं सर। 30,000 रुपये महीना जाता था स्पा सेंटर से करके बिलासपुर में, क्या कहना चाहते हैं? मैं वीडियो बना रहा था, ऑन कैमरा था। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, तो अपना जो चलाया वही अपना बताएगा। दुकानदार के पास ही बैठा हूँ, जो शॉप के संचालक है उनके पास बैठा हूँ, वीडियो चल रहा है ठीक है ना, तो वो अपना वही बताएगा ना, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। आप पैसा मांगते भी दिख रहे हैं उसमें वीडियो में, काट दिए। ये शहर के एडिशनल एसपी थे, तत्कालीन एडिशनल एसपी, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। ये दुकान के संचालक है जो एक्वा स्पा सेंटर के, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि इनके द्वारा जो है उगाही की जाती थी, और उगाही का पैसा नहीं देने के बाद दिसंबर माह में इन्होंने जो है पैसा देना बंद कर दिया, जिसके बाद जो है इनके दुकान पर कार्रवाई की गई। इनके दुकान पर जो है रेड मार कार्रवाई की गई 6 जनवरी 2026 को। दिसंबर 2025 से पैसा देना इन्होंने बंद कर दिया। इसके पहले एडिशनल एसपी के द्वारा इनको जो है एडिशनल एसपी के कार्यालय बुलाया गया, ऑफिस बुलाया गया, और ऑफिस बुलाकर जो है पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों देना बंद कर दिए गए, ऐसा पूछताछ भी किया गया था इनसे। जिसके बाद जो है इनके द्वारा कुछ काम लेकर गए थे ये, वो काम नहीं हुआ, तो जो है ये बोले कि जब मेरा काम ही नहीं हो रहा है तो मैं पैसा किस बात का दूं, ऐसा आरोप एडिशनल एसपी पर लग रहा है। और इस मामले में भी अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, और अधिकारियों से चर्चा कर कर दिखाएंगे कि जो है अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आप जिम्मेदार जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे शहर के, उनको सुना आपने, जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये आरोप को जो है इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ऐसा बताया गया। इस मामले को देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ विचार है, और पुलिस की इस भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्टाचारी को लेकर, उगाही को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसे कमेंट कर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इस पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन थाना के एक आरक्षक है जो, उनका भी नाम सामने आया है। उन आरक्षक के द्वारा पैसों को लेकर किस प्रकार से दुकानदार से दबाव बनाया जा रहा है, क्या कुछ बातें कही जा रही है, इस ऑडियो को सुनकर चलन देवे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दुकान संचालक के द्वारा एक ऑडियो भी शो किया गया है, जिस ऑडियो में देखिए कि सिविल लाइन थाना के एक आरक्षक के द्वारा उस स्पा सेंटर संचालक पर किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है, क्या कुछ बातें कही जाती है। इस ऑडियो को सुनकर साफ साफ समझिए, और इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ विचार है, पुलिस की कार्यप्रणाली को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसे कमेंट कर जरूर बताइए।